अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ स्टूडियोज़ में साकिब बशीर सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, और हमारे दीगर अहम मेहमान मज़हर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान शफ़क़त। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ व्लॉगर हैं, एंकर पर्सन हैं और तजज़ियाकार हैं। एक अजीब सिलसिला है इस वक्त। इलेक्शन की तहरीक या इलेक्शन की मुहिम ज़ोरों पर है तमाम सियासी जमातों की तरफ से, मगर ये उतने ज़ोरों पर नहीं जितनी एक गैर यकीनी की जो एक तहरीक है वो ज़ोरों पे नज़र आ रही है। एक तरफ तो फ़ैसले हैं सियासतदानों के हवाले से, दूसरी तरफ भी अदालतों के फ़ैसले हैं, और जिन पे एतराज़ अब उन सियासतदानों और सियासी जमातों को भी हो रहा है जो इन्हीं अदालती फ़ैसलों की वजह से इंतखाबी दौर में वापस शामिल हुए। जी हाँ, मेरी मुराद नून लीग की क़यादत के हवाले से है। आज शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले पर शदीद तनकीद की जिसमें तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बहाल करने का कहा गया था। और इसी तरह मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी ही तनकीद की। पहले आपको सुनाते हैं आज शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने आखिर कहा क्या, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है। वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है, और मैं समझता हूं कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि वहां पर KP में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है, रिश्तेदारी है। मैं बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इंसाफ का तकाज़ा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। ये थे एक मारूफ सियासतदान और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो एक सियासी जमात के बल्ले के निशान के बहाल होने के ऊपर अदालती फ़ैसले पर तनकीद कर रहे थे। एक और मारूफ सियासतदान हैं मौलाना फजल रहमान, उनको भी पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले पर एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि यही जज PTI की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कजन जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से PTI के पार्टी का एक हिस्सा नजर आते हैं, बराह रास्त सही, बिलवास्ता सही, खानदानी लिहाज से सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं। तो मज़हर अब्बास साहब, आपसे ही हम आगाज़ करेंगे। क्या लग रहा है ये जो तनकीद है पेशावर हाई कोर्ट पे एक सियासी जमात के इंतखाबी निशान के बहाल होने के फ़ैसले के ऊपर, इस तनकीद को आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया मती। देखिए, एक एतराज में तो बदल नजर आता है कि अगर उनके रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वाकई उस जज को वो हेयरिंग नहीं करनी चाहिए थी, जिस तरह अभी आपने सुनाया, और जिस तरह वो पॉइंट तो ठीक है शहबाज शरीफ साहब का भी और मौलाना का। लेकिन दूसरा पॉइंट कि कौमी असम्बली का इलेक्शन में वो किस तरह ये बात कर सकते हैं। तो जब हम कौमी असम्बली कहते हैं तो कौमी असम्बली का कोई भी कैंडिडेट जो है वो ये एतराज कर सकता है, और किसी भी पाकिस्तान की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वो कर सकता है। तो उस लिहाज से वो जो एतराज है वो दुरुस्त नहीं लगता मुझे, क्योंकि अगर नेशनल असेंबली का इलेक्शन सिंबल जो है या इलेक्शन सिंबल जो है किसी पार्टी का, उसमें पाकिस्तान भर में कहीं भी एतराज हो सकता है। अब जो इस वक्त बिलावल भुट्टो पे भी एतराज हुआ है, NA 127 पर वो उधर से एतराज हुआ है। तो प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है, ये एतराज लेकर अगर ये है एतराज और उसमें ये सबूत हैं, दूसरी इलेक्शन कमीशन
सवाल ये है कि ये एतराज इलेक्शन कमीशन की तरफ से या ये किसी और फरीक की तरफ से आगे जाके भी उठाया जा सकता है कि जी ये जज का फैसला इस लिहाज से बायस्ड है उस वक्त से। तो जहां तक एग्जैक्टली ये जो आपने वो सुना है उसमें और भी मौलाना फजल रहमान ने बात की थी, लेकिन मुझे एक पॉइंट उस एक पॉइंट में वजन लगता है, लेकिन दूसरे पॉइंट में वजन नहीं लगता, क्योंकि कौमी असम्बली के हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये रिश्तेदारी वगैरह के, क्योंकि मुझे ऑफ हैंड इस चीज का नहीं इल्म है, लेकिन अगर उनके रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से तो फिर एतराज में वजन होता है। और क्या डिवीजन बेंच के सामने जब ये बात जाएगी तो इस चीज को भी पॉइंट आउट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये हमें देखना चाहिए। लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि ओवरऑल जो गैर यकीनी सूरत हाल है, देखिए दो तरीके से इस चीज को वो होता है, इसको देखा जा सकता है। एक तो ये कि जाहिर है एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खुद इलेक्शन के हवाले से रही है, और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, लोगों को यकीन नहीं आया। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने कहा और आर्मी चीफ ने कहा तो काफी हद तक लोगों को यकीन आ गया। लेकिन अब भी आप जिस महफिल में भी जाएं उस महफिल में आपसे पहला सवाल यही होता है कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं ठीक या नहीं हो रहे हैं। तो एक चीज ये होती है कि जब आप इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो इसका एक फायदा उन लोगों को जरूर होता है जो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन का टेम्पो बहुत ज्यादा बढ़े। और जब एक गैर यकीनी सूरत हाल में इलेक्शन टेम्पो जो है वो अगर कम होगा तो इलेक्शन में जो टर्न आउट है वो भी कम होगा अगर टेम्पो कम होता है। लेकिन मुझे टेम्पो अगले 12 जनवरी के बाद शायद ज्यादा टेम्पो हमें नजर आए, क्योंकि उस वक्त एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी इलेक्शन सिंबल के हवाले से भी, कैंडिडेट्स के हवाले से भी कि कौन कौन से कैंडिडेट, फाइनल कैंडिडेट्स कौन से होंगे। तो मुझे लग रहा है अगली इलेक्शन से पहले के जो दो हफ्ते हैं उसमें आपको एक एग्रेसिव कैंपेन जरूर नजर आएगी। उससे पहले बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। चलें ठीक है, मतलब जिन लोगों को इंतखाबी निशान मिल जाएगा डेफिनेटली वो तो बड़े ज़ोर शोर से अपनी मुहिम का बाकायदा फिर आगाज़ भी कर देंगे। इमरान शफकत साहब, आपको क्या लग रहा है कि यही अदालतें थी जिन्होंने नवाज शरीफ को भी रिलीफ दिया, शहबाज शरीफ को भी रिलीफ दिया साहब अदालतों ने, तो आज उन्हीं अदालतों पे जो तनकीद की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, तो ये आपको कैसा लग रहा है? वैसे बड़ी नामुनासिब बात है, क्योंकि आपको यानी कहीं पे भी तो बस करनी पड़ेगी। और यानी जो एक वो पुरानी बात हम करते हैं कि अगर आपके हक में फैसला हो जाए तो वेरी गुड, अगर आपके हक में फैसला ना हो तो देखें ये इंसाफ का कत्ल हो गया। तो इस जो मैं समझता हूं कि ये जो पहाड़ा है, ये पहाड़ा अब खत्म कर देना चाहिए सियासतदानों को। चीजें होती हैं, ज्यादतियां होती हैं, लोगों की पसंद भी होती है, नापसंद भी होती है। जज साहब को भी नहीं चाहिए था कि वो इस केस को सुनते, हालांकि एक स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। यानी कि मुंसफी का तो तकाजा यही था। लेकिन अब क्या किया जाए कि वो मुंसफों के हाथ में ही है कि उनको अपना फैसला खुद ही करना होता है कि उन्होंने उस बेंच में बैठना है या नहीं बैठना। तो हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, वो सोसाइटी का कोई भी पार्ट उससे जो है वो मुबर्रा नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को बैठ के किसी ना किसी लेवल पे जाके कि कोई हद अब रख लेनी चाहिए कि यार कि नहीं यहाँ से आगे नहीं। और तो अदरवाइज तो फिर इस बल्ले के निशान के हवाले से ज़रा इससे हटके भी देखें तो किसी सियासी जमात का अगर इंतखाबी निशान इंतखाबात से पहले अचानक ले लिया जाए, वजह कुछ भी हो, तो ये एक इलेक्शन के अमल या इंतखाबी अमल के ऊपर बहुत बड़ा दाग नहीं है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, दाग तो देखें सारे जो होते हैं वो, ये तो नहीं ना कि दाग आप खुद लगाते जाएं और फिर लोगों के ऊपर डालते जाएं, इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है, मैं तो इसको 2010 से ऑनवर्ड समझता हूँ कि इन्होंने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, जिस तरह की बुनियाद डाली है, ये यानी कि सियासत से ज्यादा साजिश के कायल, मैं माफी चाहता हूँ ये वाली बात करते हुए, ये नजर आते हैं। तो इनकी अपनी खामियां हैं। अगर ये ठीक तरीके से कर लेते, अरेंज कर लेते, 9 मई जैसा वाकया ना करते। अब देखें बात, तो आप ये कह रहे हैं कि 9 मई वाला वाकया ना होता तो इनको इंतखाबी निशान इनके पास रहता?
जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। और ये हम जो है ना वो बात इधर उधर घुमा घुमा के करते हैं। बात ये है कि आप पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े स्टेक होल्डर के खिलाफ सड़कों पे आए, बगावत करने की कोशिश करें। पाकिस्तान की रियासत के या जी सियासत मैं के? रियासत अच्छा के सबसे बड़े स्टेक होल्डर। जी। नहीं, मैंने सियासत नहीं कहा, मैंने अच्छा रियासत ही कहा है, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो। अच्छा तो आप कहें कि जी कि आप बादशाह को थप्पड़ भी मारेंगे और आप जो है वो उसी सरजमीन के ऊपर उसी रियासत के अंदर चलेंगे फिरेंगे भी, तो ये खाम ख्याली तो हो सकती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आइन, दस्तूर, कानून ये बड़ी अच्छी बातें हैं, हम चाहते हैं सबके इसके ऊपर अमल हो, लेकिन जो मारूजी हालात हैं, जो फैक्चुअल बातें हैं, वो भी अपनी जगह के ऊपर हैं। तो हम हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकते होते। तो इसका आप मतलब एक तरफ कहें कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो बल्ले का निशान छीना है पीटीआई से, वो दुरुस्त फैसला था आपकी नजर? नहीं, वो छीना नहीं है। देखें, जब आप किसी को रिलीफ देने के ऊपर आए तो क्या इन अदालतों से, इन इलेक्शन कमीशन से रिलीफ नहीं मिलते? ठीक है, बात ये होती है किसको रिलीफ देना है, किसको रिलीफ नहीं देना। ये बहरहाल अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है। बिल्कुल सही है। साकिब बशीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब दोनों ही एक बात कर रहे हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनके कोई ताल्लुकदारी थी शायद तहरीक इंसाफ के कुछ टिकट होल्डर्स के साथ, और उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। तो आप इस इल्ज़ाम को कैसे देख रहे हैं? इल्ज़ाम तो बड़ा इनिशियल स्टेज पे ऐसा कोई इल्ज़ाम हो तो जज को मेरा ख्याल है खुद ही, हमने देखा भी है बाज़ औक़ात, बल्कि अभी रिसेंटली जो मिलिट्री कोर्ट्स में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो उन्होंने खुद कहा कि मेरा जो है वो तल्लक जैसे जवाद अस ख्वाजा के साथ एक रिलेशनशिप है, तो अगर आपका कोई हो तो एतराज़ तो मुझे बता दें। नेक्स्ट जब बताया गया तो वो अलग हो गए। वैसे ही तो उमूमी तौर पर जजेस को खुद ही ये कर लेना चाहिए कि मेरा एक जो है वो मफाद का टकराव और ये वो चीज़ है, तो वो खुद ही बेंच से अलग हो जाते हैं। इतराज़ तो अगर तो वैलिड है, ऐसी कोई सिचुएशन है, फिर तो इतराज़ बनता है। लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि किसी सियासी पार्टी से अगर उसका बल्ले का निशान वापस लिया जा रहा है तो उसके लिए अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में हो सकता है टेक्निकली और अभी तो मुअत्तल किया है, अभी मुअत्तल किया है, 9 को अभी फैसला भी नहीं आया, 9 को है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जरूरी नहीं है वही जज लार्जर बेंच में भी हो, या डेफिनेटली वो एक सिंगल बेंच ने 9 जनवरी को सुनना भी नहीं है, उसमें और जजेस भी होंगे, तो अभी तक जो है वो खुला है। लेकिन मेरे ख्याल है जो सियासी लीडर हैं उनको सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे अपने मुखालिफ को बायर करने या सोचना नहीं चाहिए। उनको यही चाहिए कि पब्लिक के सामने हम ही अपने आप को रखते हैं, उनको भी रखने देते, जिसकी जो होगा पब्लिक जिसको चाहेगी उसको आगे ले आएगी। अच्छा, क्विकली इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया कि पेशावर हाई कोर्ट का ये जो स्टे ऑर्डर है इसको चैलेंज करना है या नहीं। तो क्या मामला चल रहे हैं? क्या 9 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन अगर इंतज़ार करता है तो ये इसी बहाने या इसी वजह से या इसी को जवाब बना के इलेक्शन शेड्यूल तो नहीं मुतासर हो सकता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन शेड्यूल मुतासर होगा। कल भी इलेक्शन कमीशन में बड़ी तवील जो है वो सिटिंग हुई इसी स्पेसिफिक इसी पॉइंट पे कि क्या चैलेंज करना है या नहीं करना। आज फिर हुई। मुझे ऐसे लगता है कि अभी रिसेंटली पिछली 2 समातें हुई हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट थे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मूड लगा है पॉलिटिकली जो लीडरशिप के हवाले से उनका, तो उस मूड को देखते हुए शायद इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया है कि अगर गए तो हो सकता है पता नहीं वो क्या कहेंगे कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ गए हैं कि इनसे हमने निशान लेके छोड़ और ऑब्जर्वेशनें आ जाएंगी और ऑब्जर्वेशनें आ जाएंगी। तो ये कल भी और फिर लिखा जाएगा ऑर्डर में कि ये नीचे वाली अदालतें इसका असर ना ले। अच्छा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन हो गए इलेक्शन कमीशन सोच रहा है और किसी हतमी नतीजे पर वो नहीं पहुंच रहे। उसकी वजह यही नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रही है उनको कि क्या करेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और ऐसे मुकदमे की जो बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहा था, मगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मुकदमे के ट्रायल जज को लाल झंडी दिखा दी और रोक दिया। और ये जिस रफ्तार पे ये मुकदमा रुका है उस रफ्तार से रुकने पे क्या नुकसान होगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताते हैं।